नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस आए हैं एक नए विषय के साथ। हमें ताज्जुब तो हमेशा होता है कि अगर हमारे भगवान किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने गणेश जी को ऐसे ही जीवित क्यों नहीं किया? एक हाथी का सिर क्यों लगाया? आइए आज जानते हैं। वैसे तो हमें पता है कि भगवान गणेश जी के जन्म की कथा क्या है, कि कैसे श्री माँ पार्वती जी ने श्री गणेश को अपने महल से बनाया और फिर जीवित किया। वह स्नान करते समय गणेश जी को द्वार पर रखा। फिर गणेश जी और श्री भगवान शंकर के बीच में बहस हुई और फिर शंकर जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग किया। वैसे तो हमारे पुराणों में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जहां देव या राक्षसों के सर कट गए। जैसे भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार, एक व्रूमी या फिर हमें इंग्लिश में उसे वर्म कहते हैं। वैसे बता दें कि इंग्लिश का यह वर्म शब्द संस्कृत के व्रूमी से बना है। तो उस व्रूमी ने विष्णु जी का शारंग धनुष तोड़ दिया, मतलब उसकी जो प्रत्यंचा थी वो तोड़ दी और उसकी डोर से भगवान श्री विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। तो उनको घोड़े का सिर बिठाया और पुनः जीवित किया। ऐसे ही जब वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग किया तो उसे बकरे का सिर बिठाया और पुनः जीवित किया। वैसे ही गणेश जी को हाथी का सिर बिठाया और पुनः जीवित किया। अब हम इस बात का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ आता है कि इंसानी दिमाग जो एक फुटबॉल गेंद से दोगुने आकार का होता है, उसे छोटा करके एक तरबूज जितनी जगह हमारी खोपड़ी में फिट किया जाता है। यह नेचर द्वारा किया गया है, परंतु यह एक इतना नाजुक है कि अगर हमारे दिल या किसी अन्य अवयवों का ऑपरेशन या अस्त्रोपचार करते हैं तो वह फिर से काम करते हैं या फिर हम उन्हें बदल कर फिर लगवा सकते हैं, लेकिन दिमाग को बदल नहीं सकते। अगर हम हाथी, घोड़ा, बकरा इनका दिमाग देखें तो वह ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है सिर्फ आकार में, लेकिन इंसान का दिमाग जैसे छोटा करके छोटी सी खोपड़ी में रखा हुआ होता है वैसे नहीं होता। और वह प्राणियों का दिमाग जो होता है वो फिर से काम कर सकता है। इसका एक वैज्ञानिक प्रयोग दी क्रियोनिक्स इंस्टीट्यूट में हुआ था। एक मरे हुए सांप के बच्चे को महीनों तक द्रव्य नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर रखा गया। फिर उसे बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर या सामान्य तापमान को लाया गया। फिर उसे शॉक ट्रीटमेंट से जीवित किया गया और उसका दिमाग भी सही सलामत था। ऐसे ही छोटे प्राणी जैसे कृमि या वर्म इस ट्रीटमेंट से जीवित हो सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग जब इस प्रक्रिया से गुजरा तब वह पूर्णतः गल गया। मात्र शरीर के अन्य जो अंग थे वह ठीक से काम करने की क्षमता रखते थे। आप चाहे तो द क्रियोनिक्स इंस्टीट्यूट इंटरनेट पर देख सकते हैं। वहाँ इंसान बहुत कम तापमान पर प्रिजर्व करके रखा गया है। शायद भविष्य में कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए और हम इंसानों के दिमाग को ठीक से काम करने के लिए काबिल बना सके। इस आशा में उन्होंने इंसानी शरीर को प्रिजर्व करके रखा है। तो गणेश जी की कथा में भगवान जी को यह पता था, इसलिए किसी भी अन्य प्राणी का सर काट के गणेश जी के लिए मंगवाया था और हाथी का सर मिला तो हाथी का सर लगा दिया। जैसे पेड़ में क्रॉसब्रीड करके एक पेड़ पर 40 तक विविध फल लिए जा सकते हैं, क्योंकि कट्टे बाग पर लगाए दूसरी पेड़ की डाली
शरीर यानी पेड़ अपना मान के उसे एक्सेप्ट करता है या स्वीकृत करता है, वैसे ही जब गणेश जी के शरीर में हाथी का सर बैठा दिया तो वह अपना लिया गया और इस तरह वैज्ञानिक रूप से गणेश जी का जन्म हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि इतने वैज्ञानिक हैं हमारे पुराण। अब अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे वह कल्पना बोल सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं, क्योंकि वह चीज़ तुम्हें पता नहीं, मगर पुराणों में हमारे ऋषियों को वह पता थी। इसलिए हमें हमारे पुराणों का सिर्फ गोष्ठी या कथा रूप नहीं तो विज्ञान रूप भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल थियोरेटिकल हिंदू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।